करते हैं। हम लोग का वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन नीट 2026। ठीक है, सबसे पहला गलती जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करते हो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टडीइंग फ्रॉम टू मेनी बुक्स, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बायो में, फिजिक्स में, मैथ्स में, ये केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में क्या करेंगे कि मल्टीपल बुक से पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ कम से कम जितना बुक रख सके, मैं तो बोलूंगा कि एक से नहीं तो मैक्सिमम 2 से ज्यादा बुक तो जाने नहीं चाहिए, एक बुक रखो सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 3 फिजिक्स बुक से पढ़ते हैं, हाँ भाई मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ूंगा, देन उनका जो कोचिंग मटेरियल है उनसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसका सेंगेट से भी बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 बुक और है, जैसे कोचिंग मटेरियल में भी बहुत सारे होते हैं, एलन का होता है, देन उसके बाद हम लोग का फिजिक्स वाला है, देन जितने सारे वो सब सारे को बनाएंगे। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जो कि आपको नहीं करना है। 4 केमिस्ट्री के बुक्स होते हैं, ठीक है, उनसे नहीं करना है। एक फिजिकल का ले लो, एक इनऑर्गेनिक का ले लो और एक ऑर्गेनिक का ले लो। इनऑर्गेनिक का भी मैं बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ठीक है, ऑलराइट, तो क्या करोगे कि आप लोग सिर्फ एक बुक कंसीडर करो सारे सब्जेक्ट के लिए, और जो मल्टीपल बायो गाइड्स बहुत फेमस है, बायो में गाइड बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, गाइड बुक जो बोलते हैं, जो ऐसे बुक होते हैं जो गाइड्स करते हैं ना, गाइड बुक उसको बोलते हैं बेसिकली, वो उसमें पूरा क्रक्स रहता है, उसको फॉलो करते हैं। नहीं, उसको नहीं करना, आप लोग को भी सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे फोकस करना है। ठीक है, नहीं करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम वेस्ट होगा। अंडरस्टूड? तो ये बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, पहला मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती है, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। एनसीईआरटी बायोलॉजी जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये नीट का गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बुक है, लाइन बाय लाइन पूछता है बायोलॉजी से। ठीक है, बायो में लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के लिए हम देखा है, नीट के क्वेश्चन पेपर आप पलट के देखो, जितने पेपर्स आपको सब में एग्जांपल मिलेगा कि एनसीईआरटी का जो बुक है उससे डायरेक्टली लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, और यही हम लोग का स्कोरिंग पेपर है। जैसे आपको पता है कि 360 मार्क्स का पेपर है बायोलॉजी का, उसमें क्या करेगा कि बायो का लाइन बाय लाइन उठाएगा, जो आप लोग को बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए, तभी आपका ये बनेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है। अगर करोगे तो दिक्कत होगा। क्या फोकस करना है, एनसीईआरटी डायग्राम पे फोकस करो, उसमें जो टेबल्स होते हैं उस पे फोकस करो, हाइलाइटेड लाइंस आप लोग नोट्स बनाते होगे या बुक में हाईलाइट करते होगे, उस पे भी वापस जाके नहीं करते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, और फिर उसको बाद में अगले रिवीजन में बहुत काम आएगा, इसलिए तो वो हाइलाइटेड लाइंस पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोकस क्या है, नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप लोग करते हो, मतलब कोई बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं कि मैक्सिमम एमसीक्यू नहीं बनाते हैं। एमसीक्यू आप लोग को बनाना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी से आपको नीट में जो एक्चुअल एग्जाम दोगे उसका आप लोग को आइडिया लगेगा। ठीक है, तो थ्योरी तो रिक्वायर्ड है ही, साथ में एमसीक्यू डबल रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? तो एमसीक्यू को पढ़ना ही पढ़ना है, कोई उपाय नहीं है। गुड टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर आप लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने पीक पे प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी आपको पता है 2 महीने का टाइम बाकी है, 60 डेज से भी कम का समय बाकी है, तो आप लोग को 100 से 150 क्वालिटी एमसीक्यू पर डे लगाने हैं। ठीक है, आप ये एकदम बिल्कुल इसको पूरा फुल फोकस के साथ हम समझ जाओ अच्छे से बात। ठीक है, पर डे आप लोगों को इतने एमसीक्यू लगाने हैं। उसके बाद ये मिस्टेक 3 से बचना है, जो कि है नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ एमसीक्यू। देन हम लोग का चौथा मिस्टेक जल्दी से मैं कवर करूंगा, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। यार आप लोग को नीट एग्जाम देना है, ठीक है, 3 मई 2026 को, 3 मई 2026 को पेपर दोगे। कब से कब तक दोगे? 2 से 5 बजे तक दोगे, है ना? तो इस टाइमिंग को, इस डेट को अपने बॉडी क्लॉक में कैसे लाओगे, है ना? बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग इसको कैसे सेट करोगे? मॉक टेस्ट दे करके। बच्चे करते हैं मॉक टेस्ट नहीं देते, वो सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन इजी है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे को इजी लग रहा है, वो बन रहा है, और देख देख के बोलेगा कि क्वेश्चन को देख करके कि हाँ यार ये तो बन रहा है, बन जाएगा। लेकिन उसमें सोचने में और करने में अंतर होता है, इसलिए आपको एक्चुअल पेपर देना है, इसी टाइम पे देना है, 2 से 5 PM पे देना है, और आपको 1 से 2-3 डेज अब बिल्कुल अब मॉक पेपर देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैनेज टाइम होगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा, एग्जाम के प्रेशर को समझ पाओगे और वीक एरियाज को समझ पाओगे। ठीक है, आपको लगेगा हाँ भाई मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम में हमको थोड़ा सा क्वेश्चन पीएच निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही पता चलेगा, नहीं तो फिर आप लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर, जो कि मिस होना बिल्कुल लाजमी है। मॉक टेस्ट से वो सब क्लियर होगा। 5वां मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है, मिस्टेक्स को आप लोग ने एमसीक्यू बनाया, आप लोग ने पीवाईक्यू लगाया, आप लोग ने मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज नहीं किया मिस्टेक को देखा नहीं यार कि मैंने क्या गलती किया है, उसमें कैसे गलती किया है, वो आपको नहीं करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंक बूस्टर स्ट्रेटजी।
ठीक है। रैंक कैसे बूस्ट होता है? रैंक इसी से बूस्ट होता है, रिवीजन प्लस डेडिकेटेड मिस्टेक एनालिसिस। मतलब रिवाइज भी करो और मिस्टेक को एनालाइज करो तो आपका रैंक बहुत कमाल तरीके से सुधरेगा। आप वही सेम गलती नहीं करोगे जो आपने इस एग्जाम में किया, नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। मैं अभी मॉक में कर लो गलती, एग्जाम में गलती नहीं करना है। आफ्टर एवरी मॉक अपने से पूछो कि मैंने ये क्यों गलती किया, ठीक है। मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो कहां पे हुआ, कैसे हुआ, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, ठीक है। सिली मिस्टेक तो नहीं था, सिली मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी सुधारने के लिए आपको मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा तो ये फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इतने लोग देख रहे हो यार, कोई भी डाउट है मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं सुन रहा हूं और आप लोगों को कोई भी डाउट मुझे बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे की, वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। उनको बायो बहुत पसंद आता है, ठीक है। हम लोग सबको बायो बहुत पसंद, सबको बहुत पसंद है, वही हम लोग का टॉप सब्जेक्ट है। लेकिन इतना भी बायो पसंद नहीं है कि मैं बाकी पेपर को छोड़ दूं, मैं फिजिक्स को पढ़ूं ही ना, मैं केमिस्ट्री को पढ़ूं ही ना, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सिर्फ बायो का एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ 360 नंबर नहीं लाना है ना, टोटल 720, मतलब बाकी पेपर्स भी है तो उसको भी टैकल करना पड़ेगा। तो बायो तो पढ़ो ही साथ साथ, उसके साथ क्या करो आप फिजिक्स को भी केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम दो, ठीक है। और इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल टाइम दो, ठीक है। और उससे बचो जिससे आपका जो रैंक है वो और अच्छे से आप लोग बढ़ा सको, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टडिंग विदाउट अ प्लान। देखिए जैसे मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल आप लोग मान लो कोई खेल रहा है, तो फुटबॉल में आप समझो, फुटबॉल में आपका गोल पोस्ट का होना कितना जरूरी है, ठीक है। अगर गोल पोस्ट नहीं होता है, अगर मान लो गोल पोस्ट होता ही नहीं है, अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लेयर्स यहां से वहां दौड़ेंगे, इधर से उधर दौड़ेंगे बॉल के साथ, ठीक है। लेकिन उनको तो ये तो पता नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे इधर इस नेट में स्कोर करना है या इस नेट में स्कोर करना है, ठीक है, क्योंकि स्कोर कार्ड तो बढ़ेगा ही नहीं। तो वही जस्ट सिमिलर है कि आप लोग का प्लानिंग क्यों जरूरी होता है। प्लान बिल्कुल जरूरी है, प्लान इज लाइक अ गोल पोस्ट टू फुटबॉल। मतलब फुटबॉल में जैसे गोल पोस्ट नहीं होगा तो आप मैच का कोई रिजल्ट नहीं होगा, वही बात है आपका कि आपके मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप लोग रैंडम स्टडी करते हो विदाउट प्लान के, ठीक है। एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट होता है, कोई फायदा नहीं होता है, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपका समय क्यों वेस्ट हो रहा है। आप अपने टॉपिक को, कौन कौन से टॉपिक को मिस कर रहे हो, और रिवाइज तो करोगे तो वो तो भाई भूल ही जाओ, रिवीजन हो ही नहीं पाएगा अगर प्लान नहीं है तो, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो रिवीजन के लिए भी एक प्लानिंग जरूरी है। तो प्लान बनाओ, अभी से प्लान बनाओ और उसको अमल करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुअर रिवीजन। मिस्टेक नंबर 8 है पुअर रिवीजन। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करते जाते लेकिन उनको रिवाइज नहीं होता है, ठीक है। उनसे रिवाइज उनको करो तो उनके लिए वो बोलते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है। नहीं, दैट इज अगर हम लोग का स्टडी एक 50% थिंग है, ठीक है, तो रिवीजन भी उसका 50% ही है एफर्ट का, ठीक है। एकदम क्लियर कट मैंडेट है, पढ़ाई कर रहे हो तो रिवाइज भी करना है एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में, तभी वो रिटेंशन आपका बना रहेगा। अभी जो पढ़े हो, मान लो मैंने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, 7 + हाफ log a माइनस log b, ठीक है, जहां पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जो भी जितने सारे फॉर्मूले मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, उसका आप लोग को फॉर्मूला एक बार ने आपने देखा और उसको पीएच को सॉल्व किया, ठीक है। पीएच को आपने उस समय फॉर्मूला शीट देकर के आंसर निकाल लिया, लेकिन आप लोग बस उस समय निकाल पाओगे, फिर बाद में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा। कैसे याद होगा फॉर्मूला? बार बार पढ़ के, बार बार रिवाइज करके, इसलिए रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए रिवीजन के लिए? हर दिन ऐसे प्लान बनाओ कि हर दिन रिवाइज कर सको कुछ टॉपिक। वीकली आपको क्या रिवाइज करना है उसका टॉपिक बनाओ, और मंथली क्या रिवाइज करना है उसका भी एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड तैयारी स्कोप बनाओ, ठीक है। समझ में आया? पुअर रिवीजन क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है कि मिस्टेक नंबर 9 है कि बर्नआउट एंड ओवर स्टडी। पढ़ना है भाई, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा मतलब और कुछ न करो ही ना, मतलब सोना ही भूल जाओ, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप लोग डायरेक्टली अगर आप मान लो 1 भी घंटा नहीं पढ़ते हो तो डायरेक्ट 16-18 घंटा पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है, 10 घंटे से स्टार्ट करो। 10 घंटे तो एनीवे आपको किसी भी हाल में करना ही, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। 10 को 12 पे ले जाओ, 12 आपका स्टैग्नेंट करो, और वही 12 से हिसाब से अपने हिसाब से जितना आपको ऊपर ले जा सको करो, ठीक है। 16 घंटा भी बुरा नहीं है, लेकिन 16 घंटा ये 18 और 20 नहीं होना चाहिए। 20 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका इफिशियंसी नहीं आएगा, ठीक है। 20 घंटे बैठने में और 20 घंटे पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। मे लुक इंप्रेसिव बट नॉट सस्टेनेबल। हर दिन नहीं कर सकते हो 20 घंटे पढ़ाई, ठीक है, 24 घंटे पढ़ाई। नीट प्रिपरेशन इज अ मैराथन, याद रखना, रिमेंबर, ठीक है। आप लोग को हर दिन लड़ाई करना है, मैराथन है ये, स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, 40-42 किलोमीटर का मैराथन है, ठीक है। मेक श्योर टू इंक्लूड स्मॉल ब्रेक्स लो, प्रॉपर स्लीप लो और रिलैक्स करो, ठीक है।
ऑलराइट, देन लास्ट हम लोग का टेंथ फाइनल मिस्टेक है, जो कि फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, लूजिंग मोटिवेशन। खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। फाइनल मिस्टेक इज लूजिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस इज की, जैसे हम लोग सबको ही बोलता है कॉन्फिडेंस इज की, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रिपरेशन है, कभी कभी लग सकता है कि भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना सारा टॉपिक है, हर दिन इतना पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ यार इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरीवन फेसेस सेटबैक्स, ये सबके साथ है, ठीक है। बस आप नहीं हो, आपके साथ सारे लोग हैं, उनके साथ भी होता है सब कुछ। जितना एक्सपेक्ट करते उतना नहीं होता है, अगर इतना एक्सपेक्ट करने लगे तो वो लाइफ ही कैसा, ठीक है। तो नीट प्रिपरेशन बहुत समय वाला है, बहुत स्ट्रेसफुल भी है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, उसको सबको टैकल करना है। तो क्या कहते हैं कि सेटबैक सबको मिलता है, तो यहाँ सेटबैक सबको मिलना है, लेकिन उसके बाद जो आपको कमबैक करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो कमबैक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, ठीक है। कमबैक कैसे होगा, कंसिस्टेंसी से आएगा। मान लो एक दिन रिजल्ट नहीं आता, सेकंड दिन रिजल्ट नहीं आता है, एक खराब दिन जाता है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है, पढ़ाई चालू रखना है और मेहनत को बिल्कुल कम नहीं होना, जितना ओवर आपको पॉइंट बताया उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। सो फाइनली आप रिमेंबर रखोगे कि एक बैड टेस्ट डज नॉट डिफाइन योर रैंक, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन, ठीक है। एक खराब टेस्ट है, एक खराब दिन से आपका जिंदगी नहीं खराब हो रहा है, कंसिस्टेंसी रखे रहो, परफेक्शन से आगे निकल जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आई थिंक आप लोग को सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग ने इस वीडियो में बहुत क्रिस्प तरीके से आप लोग की पूरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस क्लियर की हैं कि हम लोग के लिए ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम लोग को अवॉइड करना है नीट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग जल्दी से एक क्विक रिकैप भी करेंगे। बस फाइनली आप लोग ये याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की नीट जो प्रिपरेशन है वो एक मैराथन है, ठीक है। मैराथन है, 42 किलोमीटर की रेस है, ठीक है। मैं 42 समझ रहा हूँ ना, मतलब एक बार में कितना मुश्किल होता है। स्प्रिंट नहीं है, स्प्रिंट मतलब 100 मीटर्स की जो रेस होती है, ठीक है, 100 मीटर्स 200 मीटर्स होती है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो यही बात है, इसको ध्यान रखना है। तो मैं क्विक रिकैप करता हूँ। सबसे पहले आपको स्टडिंग फ्रॉम 2 मेनी बुक्स, एक ही बुक से पढ़ाई करो मैक्सिमम, ठीक है, 1 से 2 बुक। देन सेकंड है इग्नोरिंग एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। देन नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ एमसीक्यू, एमसीक्यू को पढ़ाई करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ मिस्टेक है अवॉइड डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ही प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आएगी। मिस्टेक्स को रेगुलर एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती किया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि वीक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उस पे वापस से मुझे होल्ड ऑन चाहिए, उस पे मतलब नहीं उसको छोड़ देना है, उसको पढ़ाई करना है, ठीक है। सातवां मिस्टेक है स्टडिंग विदाउट अ प्लान। स्टडिंग विदाउट अ प्लान इज लाइक स्टडिंग लाइक प्लेइंग फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट, ठीक है। पढ़ाई करो और लेकिन डायरेक्शन में करो। देन 8th है कि पुअर रिवीजन। रिवीजन बिल्कुल 50% ऑफ द खेल है ना। बर्नआउट एंड ओवर स्टडिंग, ऐसा भी नहीं है कि भाई 20 घंटे पढ़ाई कर लेना है, नहीं, ठीक है। उतना ही करना है जितना हो सके, लेकिन कम नहीं करना है, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक लेना है। और मोटिवेशन, खुद पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो। अगर जो भी लोग देख रहे हो, मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ कि हम लोग ने जो 60 डेज बेसिकली 2 मंथ्स का नीट प्रिपरेशन का प्रॉपर प्लान सेट किया है, ठीक है। तो उसको प्लान को आप लोग को फॉलो करना है। मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट करो। मेरे लोग के चैनल पे भी लाइव सेक्शन में है, वीडियो सेक्शन में चेकआउट करो। 60 डेज प्लान और 2 मंथ में एकदम फोड़ के आओ नीट एग्जाम, ठीक है। मुझे आप लोग को पूरा विश्वास है, डॉक्टर बन के ही इस बार आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।